अपन बात करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, ऑर्डर फ्लो के बारे में और एफवीजी के बारे में। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और डबल एफवीजी होती है तो उसमें कौन सी एफवीजी के ऊपर एंट्री बनाए, आइए समझते हैं। तो अपने पास ये है ना, स्टॉक है काबरा का, ये मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिया है। ठीक है, मैंने मार्किंग कर रखी है थोड़ा टाइम बचाने के लिए, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। पहले से मार्किंग है ऐसा कुछ मत समझना, मैं आपको पिन टू पॉइंट आपको समझाऊंगा, चीज़ दिखाऊंगा, उसके बाद में आप अपना डिसीजन लेना कि भाई बात सही है कि नहीं है। ठीक है, पहले बात करते हैं ऑर्डर फ्लो के बारे में। तो ऑर्डर फ्लो क्या होता है, मेनली जब भी प्राइस अपसाइड मूव कर रही है, प्राइस में मान लो अप ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें आप क्या देखते हो, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर बाइंग, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। जैसे कि प्राइस यहाँ समझ लो ऊपर जा रही है तो लास्ट सेलिंग मूव, ये सेलिंग मूव नहीं है क्योंकि ये पुल बैक को अपन मानेंगे, मेनली आप देखो ये पुल बैक आया है तो ये क्या है, एक सेलिंग मूव आ गया, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्डर फ्लो मानेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ से बाइंग आई उसके बाद में ये सेलिंग आई तो ये अपना क्या है, एक ऑर्डर फ्लो हो गया। ठीक है, और फिर बाइंग आई फिर ये सेलिंग आई, ये अपना ऑर्डर फ्लो हो गया। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। ये है अप ट्रेंड के केस में। डाउन ट्रेंड में क्या देखोगे आप लोग, डाउन ट्रेंड में आप देखोगे कि प्राइस डाउन जा रही है, उसके बाद में जो बाइंग मोमेंटम, मतलब कि सेलिंग से पहले वाला जो बाइंग मोमेंटम है, ये देखो ये वाला जो बाइंग मोमेंटम है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्डर फ्लो अपन बोलेंगे। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, लास्ट बाइंग बिफोर सेलिंग, तो उसको अपन अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो बोलते हैं डाउन साइड के केस के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एफवीजी के बारे में। तो एफवीजी क्या होती है, अपनी इम्बैलेंस होती है कि पहली कैंडल, जैसे कि एफवीजी क्या बोलेंगे, अपने आपको दिखाता हूँ मैं। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एफवीजी बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, दो कंडीशन होती है। अगर ऐसे इनसाइड बार आपके सामने मौजूद हो तो आप इस कैंडल को नहीं देखोगे, आप देखोगे इस कैंडल को, क्योंकि ये दोनों मिला के क्या है, एक ही कैंडल मानी जाएगी। तो पहली कैंडल ये हो गई और दूसरी कैंडल ये, फिर तीसरी कैंडल ये। अब इन दोनों के बीच में माइनर सा एफवीजी है। एफवीजी होना जरूरी है, जैसे माइनर हो या मेजर हो। ठीक है, तब वो क्या माना जाएगा, एक वैलिड एफवीजी माना जाएगा। इस केस में आप इसको नहीं मानोगे, इसको मानोगे। ठीक है, इस चीज का आप खास ध्यान रखना है। अब कई बार क्या होता है कि अपन ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अपन को एफवीजी नहीं मिलता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, उस केस में अपन क्या देखते हैं, एफवीजी जरूर देखते हैं। तो एफवीजी का खेल समझ में आपको आ गया होगा। आप जो बोल रहे, आपको जो सवाल था कि यार डबल एफवीजी मिल जाती है कई बार, तो मैं एंट्री कैसे बनाऊं, ठीक है, उसका भी मैं एग्जांपल दूंगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे इस वीडियो में। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक की। तो ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, कई बार तो विक को मैं कंसिडर करता हूँ एज ए ऑर्डर ब्लॉक, और कई बार पूरी बॉडी को। ठीक है, उसके क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं वो आपको नोट कर लेने हैं। पहला क्राइटेरिया है कि वो मिटिगेटेड मिटिगेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया है कि उसके अंदर इम्बैलेंस होना चाहिए, एफपीजी होना चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर वो लिक्विडिटी स्वीप करता है प्रीवियस कैंडल की, तो वो और भी अच्छा होता है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप वाला अपन काम में लेते हैं जब वो आईएफएससी कैंडल बनती है, उस केस में मैं कई बार जब वो विक लेता हूँ, ठीक है, तब मैं क्या करता हूँ, लिक्विडिटी को देखता हूँ। अगर उसने लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज करी है, उसके लो के ऊपर क्लोज करी है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, समझ लीजिए कि जैसे कि ये कैंडल है, ये प्रीवियस कैंडल थी, इसने इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी लेके और इसके नीचे क्लोज कर दिया है, बॉडी बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। तब मैं क्या करूंगा, इस कैंडल को एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार लूंगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है। अब जैसे कि ये चीज है, इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक तब तक नहीं मानूंगा जब तक इसमें एफवीजी है ना और अनमिटिगेशन नहीं होगा। मैंने इसको ऑर्डर ब्लॉक अभी क्यों माना है, क्योंकि इसने क्या करा है, यहाँ पे एफवीजी भी है और अनमिटिगेटेड भी है। अगर खाली यहाँ पे वो था, लिक्विडिटी स्वीप होती, तो मैं इसको नहीं मानता। क्यों, क्योंकि इसको जो बॉडी है वो इसके नीचे अभी भी है। हालांकि इसने ऊपर क्लोज करा है, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल इसके नीचे शो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप उसको क्या करना, इस वीक को एज ए ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करना, उस केस में करना। बाकी अगर ऐसी बॉडी दिख रही है तो उस केस में आप या तो एफपीजी और अनमिटिगेशन वाली जो कंडीशन है उसको अप्लाई जरूर करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अब कईयों को डाउट ये होता है कि भाई पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है जो वो काम करेगा, लास्ट वाला, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, ऑर्डर फ्लो देखना पड़ता है। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तो सेकेंडरी अपनी कंडीशन होती है, वो अपन इसलिए लेते हैं क्योंकि अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो ज्यादा हो, अच्छा मिले, इसलिए अपन ऑर्डर ब्लॉक को लेते हैं। नहीं तो अगर ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड है तो अपन वहां पे भी एंट्री मार सकते हैं, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के अपना जो टारगेट है वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर सारे ऑर्डर फ्लो क्या है, मिटिगेटेड है, तो अपन क्या करते हैं, फिर अपन ऑर्डर ब्लॉक पे जाते हैं और एफवीडी पे जाते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं जैसे इस केस में है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद में आईडीएम हो गया, आईडीएम होती है हाई कंफर्म हो गया अपना। अब अपन आईडीएम से जो पहला वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा,
वो देखेंगे और लास्ट वाला देखेंगे। उससे पहले अपन क्या देखते हैं, ऑर्डर फ्लो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बाइंग हुआ था उसके बाद में सेलिंग ये आई थी। तो एक ऑर्डर फ्लो अपना ये था। अब ये ऑर्डर फ्लो अपन ने काम में क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये क्या है, मिटिगेटेड हो चुका है। जैसे कैसे, ये ब्रेक हुआ और इसने इस कैंडल ने इसको क्या कर दिया, मिटिगेट कर दिया, इसलिए काम में नहीं आएगा। दूसरी बार क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेलिंग प्रेशर आया था, तो ये भी क्या हो गया, मिटिगेटेड हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आईडीएम में भी पहुंच चुके हैं अपन। तो आईडीएम के पास बहुत दो ऑर्डर फ्लो मिले, जो कि दोनों के दोनों क्या है, मिटिगेटेड हो चुके हैं। अब उसके बाद अपन क्या रहेंगे, एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जाएंगे। ठीक है, वैलिड एफपीजी होना चाहिए और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। तो पहला ऑर्डर ब्लॉक हमको कौन सा मिला, ये वाला मिला है। ठीक है, जहाँ पे क्या है कि है ना, अब मैंने देखो इस केस में क्या हुआ है, मैंने इसको है ना ऑर्डर ब्लॉक माना है। मैं इस विक को क्यों नहीं मान रहा, क्योंकि अगर इसकी जो विक होती है, अगर वो ऐसी होती, वो मान लो ऐसी होती, ठीक है, उस केस में क्या होता, मैं खाली इस वीक को ही ऑर्डर ब्लॉक मान लेता, क्योंकि इसने क्या कर लिया, लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली। ठीक है, लिक्विडिटी ले ली। और दूसरी बात ये है कि अपन बोलते हैं जब भी लास्ट सेलिंग कैंडल को अपन क्या मानते हैं, ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। तो सेलिंग यहाँ तक नहीं आई है, इस कैंडल में देखोगे ना आप, तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई है, उसके बाद में सेलिंग यहाँ तक गई है। तो एक्चुअल में जो लास्ट सेलिंग कैंडल है वो ये वाली है, तो उसमें भी आप देखोगे ना लास्ट सेलिंग कैंडल, उसका जो ये विक वाला पार्ट है वो आप ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर करोगे, जिसमें आपका छोटा भी होगा वो ऑर्डर ब्लॉक, और आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे है ना, आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक को करेक्ट फाइंड कर सकते हो कि अगर विक नीचे गई भी हो, तब तो आप उस विक को मान लो। अगर ऐसा केस मिलता, आप उस पूरी जो बॉडी है उसको ऑर्डर ब्लॉक मानोगे, और उसमें है ना एफवीजी मौजूद होना चाहिए और वो अनमिटिगेटेड होना चाहिए। अब इसमें है ना एक एफवीजी का खेल क्या है, एफवीजी में क्या होता है, कई बार ओवरलैपिंग एफवीजी भी आ जाती है। ओवरलैपिंग एफवीजी क्या बोलते हैं, जब पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में, अब जब अपसाइड का केस होता है, अप, जब मार्केट के अप जा रहा हो, उस केस में जब आप राइट साइड में देखोगे कि कोई भी कैंडल की जो विक्स है वो बनी हुई है क्या। ठीक है, कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा हो, पुल बैक नहीं आ रहा हो, कंटिन्यू जाया जा रहा है। ठीक है, एक एक कैंडल बनती है ये, उसके बाद में कोई सी भी कैंडल इसके नीचे नहीं आती, सीधे ऊपर जाई जाती है। उस केस में अपन को देखना नहीं पड़ता है कि अपन क्या करते हैं, ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं। उस केस में अपन एफपीजी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे केस में जरूरत पड़ जाती है कि ये कैंडल ने क्या कर दिया, दोनों कैंडल ने इसकी जो नीचे का जो एफपीजी का जो पार्ट है उसको क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। ये देखो, ये जो पार्ट है ना, ये क्या है, ओवरलैपिंग हो चुका है। इसलिए अपन क्या करते हैं, जो ओवरलैपिंग का केस बन जाता है, उस केस में अपन ये देखते हैं कि प्राइस सीधा क्या करती है, जो अपना रिमेनिंग जो एफपीजी होता है जो ओवरलैप नहीं हुआ है, सीधा वहां पे टैप करती है और एक अपसाइड का मोमेंटम दे देती है। आपको क्या करना है, अपनी लिमिट ऑर्डर लगाना है और बाइंग के लिए प्लान करना है। वहां पे आपको क्या है कि है ना, प्राइस बिल्कुल भी रुकती नहीं है, काफी जल्दी मोमेंटम वहां से मिलता है, बहुत जल्दी प्राइस शूट अप कर देती है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो रही है, मेरा मकसद आपको चीज़ को समझाना है क्लियरली डीप में जाके। ठीक है, जिसको समझना है वो वीडियो में आगे तक बने रहना। और अगर जिसको समझ में आ चुका है, थोड़े बहुत जो पॉइंट्स आपको आगे के नहीं जानने हैं, जो मैं आपको और बताने वाला हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक से भी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, जहाँ पे प्राइस क्या करती है, ऑर्डर ब्लॉक का वेट नहीं करती, ना ऑर्डर फ्लो को और एक्सपेक्ट करती है, सीधा वो वहाँ से क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, अब प्राइस क्या करती है, अब टाइप करती है, ऊपर देती है। पहला अपनी एंट्री यहाँ पे हो गई, और अपन को टारगेट जो भी था अपन लिक्विडिटी का, वहां तक अपन ने प्लान कर लिया। अब उसके बाद में क्या है कि मैं जहाँ जो एंट्री मारता हूँ वो एक्सट्रीम वाले में मारता हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रिस्क कम होता है और रिवॉर्ड ज़्यादा होता है अपना। ठीक है, वहाँ से पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है ऊपर जाने की। और उसका भी मैं केस ऐसा देखता हूँ, अगर समझ लो प्राइस ऊपर से यहाँ पे हाई बना दी, उसके बाद में प्राइस सीधा जल्दी से गिर रही है, प्राइस बिना कंसोलिडेशन करे ही गिर रही है, तो आप एक चीज समझ सकते हो कि प्राइस ने लिक्विडिटी कहाँ पे ले ली। प्राइस को नीचे गिरने के बाद ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है, तब प्राइस इतना ऊपर जा सकती है वापस। बिना लिक्विडिटी के प्राइस कैसे ऊपर जाएगी। ठीक है, तो आप ये पता लगा सकते हो बाय ये कंसोलिडेशन, बाय कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है यहाँ पे बीच में, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, सबकी लिक्विडिटी लेता है बाजार, और फिर उस ऑर्डर ब्लॉक के टैप करके ऊपर जाता है। अब इसमें क्या है, ये इतना मजबूत क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस सीधा है कंटिन्यू बड़ी बड़ी कैंडलें बना बना के प्राइस गिर गया। ठीक है, इसलिए प्राइस क्या कर लिया, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए नीचे गिर गया। और अब प्राइस यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ प्राइस ने काफी देर तक क्या करा है, कंसोलिडेशन किया है। कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे नीचे आया है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि लिक्विडिटी भी यहाँ पे जरूरी है। आप बोलते हो ना कि भाई आप ना ये ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक कैसे कंसिडर कर सकते हो और नीचे वाला कैसे कर सकते हो, भाई दो ही ऑर्डर ब्लॉक काम करेंगे, आपको पता है। ठीक है, तो आप पहले वाले देखोगे, पहले वाले के ऊपर आप देखोगे भाई यहाँ पे कोई लिक्विडिटी जनरेट हो रही है कि नहीं, प्राइस काफी देर कंसोलिडेशन कर रहा हो, बिल्कुल हैवी यहाँ पे बिल्कुल कंसोलिडेशन कर रहा हो। ठीक है, प्राइस काफी देर कंसोलिडेट करके फिर से आपके ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा हो, तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस आपको बड़ा मूव दे दे। ठीक है, अगर वो कंसोलिडेशन नहीं कर रहा है तो वो आपका जो स्टॉप लॉस वहां पे जरूर खाएगा। ठीक है,
इसलिए ज़्यादा सेफ होता है कि आप एक्सट्रीम पे एंट्री बनाओ उसको रिफाइन करके। अब क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक में बता दिया आपको, एफईजी बताई दी, ऑर्डर फ्लो बता दिया। अब है ना कई बार आपको एंट्री लेनी पड़ती है, वो बिना ऑर्डर फ्लो बिना ऑर्डर ब्लॉक को देखे। वो कैसे होगा वो आपको बताता हूँ। मैंने इसको रिफाइन कर लिया 4 ओवर पे, मतलब जो मैं टाइम फ्रेम लेता हूँ बड़ा वाला उससे डबल टाइम फ्रेम में छोटा करके उसको रिफाइन करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिफाइन किया। जो स्काई ब्लू कलर की जो बॉक्सेस हैं वो क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये पहला ऑर्डर ब्लॉक ये रहा मेरा, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, क्योंकि इसमें एफवीजी भी है, इसमें भी एफवीजी है और अनमिटिगेटेड है ये सारे। उसके बाद में मैं इसको थोड़ा और रिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इससे डबल टाइम फ्रेम और छोटा जाता हूँ, मतलब कि 30 मिनट पे। अब 30 मिनट पे जाके इसको रिफाइन कर लेते हैं अपन। रिफाइन करने पे आपको क्या पता चलता है, देखो मैं आपको दिखाऊँ। ये देखो, अब आपको है ना इस ग्रे बॉक्स में नहीं देखना है, आपको खाली स्काई ब्लू बॉक्स में देखना है। ठीक है, जो अनमिटिगेटेड ऑटो ब्लॉक है, एक तो ये वाला है। ये कैंडल सारी इसकी इनसाइड में है, इसलिए मैंने इसको इस पूरी कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर किया। इस वीक को क्यों नहीं किया, क्योंकि इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी है, इसलिए अभी तक। अब आप ये वाला केस देखो, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जो लोग अभी तक इस वीडियो में रुके हुए हैं, अब वो चीज़ ये समझेंगे, उसके लिए बहुत जरूरी है ये। यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, उसके बीच में एफईजी भी थी। लेकिन मैंने इस पार्ट को ऑर्डर ब्लॉक क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे जो पहली कैंडल ये और तीसरी कैंडल के बीच में जो ये कैंडल्स बनी है, उन्होंने क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया इतने पार्ट को। अब ओवरलैप करने के बाद में जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो अपना एज ए ऑर्डर ब्लॉक, और ये बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है। मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में कि तीनों में से कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तीनों में से किसी पे भी टैप करके अगर वो स्कॉप या चौक करता है तो वहां से प्राइस ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती है। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ कहीं भी अगर टैप करके ऊपर जा रही हो तो फिर वो स्टॉप लॉस लेती है। अब इस केस में एक और चीज हो गई कि प्राइस अब इसके ऊपर टैप करेगी ना, तो भी वो स्टॉप लॉस लेगी। क्यों, क्योंकि अगर वहां पे स्कॉप या चौक मिलता है आपको, तो भी आपके स्टॉप लॉस आने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे, क्योंकि नीचे यहाँ पे क्या है, ओवरलैपिंग एफपीजी का रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है। तो प्राइस का काफी ज्यादा चांस है कि प्राइस के ऊपर टैप करेगी और ऊपर सीधी शूट अप कर देगी। यहाँ पे आपको सिर्फ लिमिट ऑर्डर लगाना है, नीचे का स्टॉप लगा के ट्रेड करना है। आपको ये ऑर्डर ब्लॉक दिखाता हूँ मैंने इसमें विक क्यों लिया है, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली है, ये नहीं मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि ज्यादा सेलिंग इसमें आई है, इसमें आई है। ठीक है, और इसने लिक्विडिटी भी स्वीप कर ली है यहाँ पे। अब अपन देखते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक एंट्री सेटअप आपको ऐसे मिलता है इसके अंदर। ठीक है, आप हर बार स्कोप देखते हो, चौक देखते हो और फिर एंट्री मारते हो, तो वो कई बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ऐसे केसेस आपको नीचे मौजूद होते हैं और आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप भी करी और अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज भी करी थी। आप यहाँ पे एंट्री मारते आपको मूव भी मिला। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा सस्टेन नहीं करा और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया, आप नीचे स्टॉप लॉस लगाया होगा वो चला गया। यहाँ पे चौक भी हुआ था, चौक का भी यहाँ पे क्या हो गया, काम फिनिश हो गया। फिर आपकी आईडीएम भी था, सब कुछ था, फिर भी वो काम नहीं करा। वो क्यों नहीं करा, क्योंकि नीचे ओवरलैपिंग एफपीजी का रिमेनिंग पार्ट था और प्राइस को सीधा इसके ऊपर टैप करती है और शूट अप कर देती है, आपको यहाँ पे एंट्री का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, अब समझ लो आपसे ये वाली एंट्री भी छूट गई, बाई चांस आपको छूट गया, आपने ध्यान नहीं दिया। अब आप देखो कि यहाँ पे आईडीएम हुआ, फिर मैं नीचे ऑर्डर फ्लो बनेगा और ऑर्डर फ्लो बनेगा, वहाँ पे एंट्री डालूंगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या है, आपको ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखना है, आपको देखना है ऑर्डर ब्लॉक। क्यों, कोई प्राइस ने इसकी जो ऑर्डर ब्लॉक है उसकी भी लिक्विडिटी ली थी। आप देखो कि ये प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी ले ली ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक की, नीचे टैप करा, फिर इसको तोड़ा। अब ये क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक, जिसको अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, कि रेजिस्टेंस टूट जाता है तो सपोर्ट बन जाता है। वही केस है, ब्रेकर ब्लॉक उसको ही बोलते हैं। कि क्या हुआ, ये इसका ब्रेकआउट हुआ और जब भी प्राइस के ऊपर आएगी यहाँ पे आपको एंट्री बनानी है, लिमिट ऑर्डर लगा के, और नीचे का स्टॉप लॉस लगा लेना है। ठीक है, तो ये दो बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि कई कई बार क्या होता है, प्राइस ऐसे केसेस में आपको ब्रेकर ब्लॉक का और ओवरलैप एफवीजी का काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जिससे आपकी एंट्री मिस नहीं होती और आपका स्टॉप लॉस भी हंट नहीं होता और काफी छोटा स्टॉप लॉस भी आपको मिल जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और ये जो अभी एनालिसिस है इसकी, अभी जो अगर लेटेस्ट आप देखोगे, इसकी एनालिसिस ये थी, तो आज उसने काफ़ी बड़ा मूव दे दिया। मैं थोड़ा वेट कर रहा था इस चीज़ का, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि अब हाँ, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। कईयों का सवाल ये था कि भाई डबल एफ हो जाती तो मैं किस एफ पे एंट्री बनाऊँ, जैसे कि देखो ये केस रहा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक था इस इनसाइड बार, तो ये कैंडल और इसके बीच में एफ और ये कैंडल और इसके बीच में भी एफ। अब भाई मैं इस एफ पे एंट्री बनाऊँ, इस एफ पे एंट्री बनाऊँ, ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, फिबोनाची टूल का यूज करोगे और लो लो से लेकर जो हाई बना है यहाँ तक, सेलिंग आने से पहले जो हाई बनाया ना, वहां तक आप लगाओगे इसको।
अब जो इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो डिस्काउंट जोन होता है, ऊपर वाला जोन क्या होता है, प्रीमियम। अगर आप बाय साइड देख रहे हो तो डिस्काउंट जोन देखना है, अगर आप सेल साइड देख रहे हो तो आप क्या करना है, प्रीमियम प्रीमियम जोन आपको देखना है। ठीक है, ऐसे केस में आप ये लगाओगे, और जो भी एफ इस डिस्काउंट जोन में आएगी, ठीक है, जैसे कि अभी तो ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, ठीक है, तो आप इन दोनों में से आप कौन सी लोगे, यही बात हो गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सीधा इसके ऊपर जो 0.5 का लेवल है वहां पे आपको एंट्री ट्रिगर लगानी है अपनी, और नीचे का इसका स्टॉप लॉस लगाना है, और आप अपना टारगेट है जो भी आप अपना रख सकते हो। देखो स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो चुका है इसके अंदर, वो गलती नहीं है। अगर आपको ऐसे ट्रेड लेने हैं तब की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि आपकी एंट्री मिस नहीं होगी, और इसमें आपके टारगेट जो है वो आप क्या कर सकते हो, इस फिबोनाची को लेके और अपने जो लो है, ठीक है, उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि ऐसे अभी 1.6 का जो टारगेट है आप वहां तक उसको प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने कैसे बनाया है, ये आपको ये फिबोनाची का टूल है, उसमें मैंने बाकी जो पॉइंट्स को हटा दिया है और 0.5 0 और 1 को रख लिया है। ठीक है, ये बाइंग के लिए था, अगर आपको सेलिंग का भी देखना है तो सेम ऐसे ही करना है आपको, कि आपका जो टॉप है वो पकड़ लेना है और नीचे वाला जो पार्ट है उसको ले लेना है। ठीक है, 0.5 होगा वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने एंट्री प्लेस कर लेनी है। ठीक है, तो ये डबल एफ वाला जो आपका डाउट था यहाँ पे सॉल्व हो गया है। और आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ लेना। ठीक है, एक डाउट और था वो भी आपको मैं इस वीडियो में क्लियर कर लेता हूँ। एक मिनट रुकना, मैं आपको दिखाता हूँ वो डाउट क्या है, क्योंकि आज की जो निफ्टी का लाइव चार्ट था उसमें भी हुआ था ये चीज़, मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जरूर लिखनी चाहिए। ये देखो, जब मैं ये JSW की एनालिसिस करा था तो उस चीज़ में देखो आपको दिखाता हूँ मैं एक और चीज़ क्या होती है। प्राइस ने ये हाई बनाया था, ये चौक हुआ था ना, उसके बाद अपन आईडीएम देखते हैं, तो प्राइस ने हाई बनाया और लो बनाया, उसके बाद में प्राइस ने आईडीएम यहीं पे ले लिया था। ठीक है, प्राइस ने आईडीएम यहीं पे ले लिया था, उसके बाद में ये मेरा हाई कंफर्म हो गया था। हाई कंफर्म होने के बाद में क्या हुआ, प्राइस ने इसका बॉस कर दिया, और प्राइस ने इसका बॉस कर दिया, उसके बाद में मेरा क्या हो गया, ये लो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब बोलेंगे भाई तूने आईडीएम कैसे मार्क कर लिया, इसकी चौक होना चाहिए, प्राइस ने क्या कर दिया, नीचे चौक कर दिया। ठीक है, इस केस में आपको ये चीज समझनी है कि जब भी ऐसा कोई सिंगल लेग होता है उसमें आप एक ही पुल बैक नहीं है, तो जो लास्ट जो अपना लो होगा उसको अपन आईडीएम कब मानेंगे और चौक कब माने में उसकी कंडीशन ये होती है कि जब जो पहली कंडीशन को टच करेगी, ठीक है, जो इसके नीचे जाएगी, अगर वो नीचे आके इसको नीचे क्लोज कर देती है ना, तब तो वो चौक हो जाता है, और अगर वो स्वीप कर देती है तो वो आईडीएम कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब उस केस में ये तो आईडीएम हो जाएगा, और अपना जो ये लास्ट वाला लो है वो अपना क्या होगा, चौक होगा। तो अपन को अब कहाँ से लेकर कहाँ तक देखना है, इस आईडीएम से लेकर यहाँ तक की अपन को देखना है ऑर्डर फ्लो, और जो अनमिटेड ऑर्डर फ्लो है उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, उस ऑर्डर फ्लो के ऊपर अपनी एंट्री मार लो, या फिर इसमें डिफाइन करके ऑर्डर फ्लो फाइंड कर लो, और वहां पे अपनी एंट्री प्लेस कर लो। ठीक है, अब देखो इसमें भी सेम चीज होगी, ये ऑर्डर ब्लॉक इतना काम क्यों नहीं करा, क्योंकि प्राइस ने सीधा फॉल कर दिया। सीधा फॉल करने की वजह से क्या है, प्राइस को है ना लिक्विडिटी मिली नहीं, और लिक्विड थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखो लिक्विडिटी बना रहा है प्राइस। कंसोलिडेशन इज इक्वल टू लिक्विडिटी, देखो यहाँ पे इक्वल लोज, ठीक है, और डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, ये सब क्या है लिक्विडिटी के तरीके होते हैं। नए प्राइस ने क्या है लिक्विडिटी ले ली, अब देखो डब्ल्यू पैटर्न है, अब देखो डब्ल्यू पैटर्न में प्राइस थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे गिरता ना, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस ने डब्ल्यू का तो मूव दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, वो ट्रेंड लाइन बन गई होगी तो उसका लिक्विडिटी लेने के लिए वो नीचे आया है। ठीक है, ऐसे केसेस में आपको देखना है कि भाई ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा या नीचे वाला, ये आपको ऐसे पता लगाना है कि भाई कितना कंसोलिडेट कर रहा है दिखाता हूँ। देखो कई लोग आपको बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल आएंगे जहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा सब कुछ। ऐसे केसेस में क्या है, काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि सीधा मूव देता है, अब उसमें आपको क्या करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है कि भाई कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो ऑर्डर फ्लो है वो तो क्या है मिटिगेटेड है, कैसे मिटिगेटेड है देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लास्ट यहाँ से यहाँ तक की सेलिंग आई थी, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इस सेलिंग जो ये सेलिंग आई है, यहाँ देखोगे, ये इस कैंडल ने क्या कर दिया, मिटिगेट कर दी है। ठीक है, अब जो यहाँ पे उसके बाद में यहाँ से लेकर जो ऊपर गया है मार्केट, उसके बाद में जो लास्ट सेलिंग आई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सेलिंग आई है उसमें ये क्या हुआ है, ये भी मिटिगेटेड हो चुका है इस कैंडल के द्वारा। ठीक है, ये भी मिटिगेटेड हो गया। अब अपन को क्या देखना है कि भाई ऑर्डर फ्लो तो मिटिगेटेड है, आईडीएम से पहले जो ऑर्डर फ्लो दो थे अपने पास में वो तो क्या है, अपने मिटिगेटेड है। अब भाई कौन सा ऑर्डर फ्लो, अब कौन सा ऑर्डर फ्लो अपन को काम में लेना है, तो अब ये देखो, अब पहले आप देखोगे आईडीएम से पहले ऑर्डर ब्लॉक, अब आप ऑर्डर ब्लॉक देखोगे, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी है, यहाँ पे भी एफईजी है, यहाँ पे भी एफईजी है। ऐसे केसेस सबसे ज्यादा दिक्कत आती है
तो मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट पुल बैक से लेकर जो रिसेंट पुल बैक भरा है, वहां पे क्या करोगे आप, फिबोनाची लगाओगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पुल बैक मैंने ले लिया और फिबोनाची। अब आपको डिस्काउंट जोन में देखना है कौन कौन से एफवीजी हैं जिसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। उसमें आप क्या करोगे, उनको मार्क कर लोगे। मार्क करने के बाद जहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे ना, तो आपको देखना है कि लोअर टाइम फ्रेम में चौक हो रहा है या स्कोप बन रहा है, आईडीएम हो के आप कैसे आप उसके ऊपर कंफर्मेशन लेके अपनी एंट्री में बना सकते हो। वहां पे आपके हाई चांसेस है कि आपके लॉसेस कम होंगे और प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। ठीक है, इसका सीधा तरीका एक ही है, कोई भी जादू छड़ी नहीं है जिससे आपको पता लगा सके कि भाई ये वाला काम करेगा या ये वाला ही काम करेगा। ठीक है, क्योंकि एफ फिर सब में ही है, वैलिड सा रही है यहाँ पे। ठीक है, सीधी सी बात आपको मैं ये बताने वाला हूँ। और एक तरीका होता है कि है ना, एक वैलिड जो एफईजी है, आप कभी भी उसमें देखोगे ना, अभी एक नया कुछ केस अभी समझ में बैठा है जिसमें ये चीज समझ आई है कि एफईजी में अगर ये आप देखो कंटिन्यू, कंटिन्यू अगर बैक टू बैक सेम कलर की कैंडल्स बन रही है, जैसे कि समझ लो एक दो तीन, ये बैक टू बैक सेम कैंडल्स बन रही है, तो आपको वहां पे रिएक्शन जरूर मिलेगा उस एफईजी के बीच में। जैसे कि समझ लो कि ये बैक टू बैक तीन कैंडल्स थी, तो यहाँ पे देखोगे ना आप, तो यहाँ पे रिएक्शन जरूर मिला था प्राइस को। ठीक है, बैक टू बैक तीन कैंडल्स थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी रिएक्शन मिला थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन आप देखोगे जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल देखोगे, ये क्या इनसाइड बात, ये बैक टू बैक तीन कैंडल्स है। तो ये जो एफ पी जी थी, यहाँ पे भी आपको क्या मिला है, एक मोमेंटम अच्छा खासा मिला। ठीक है, तो आप ये भी तरीका अपना सकते हो कि बैक टू बैक तीनों सेम कैंडल है ना, उससे क्या कर सकते हो आप, पता लगा सकते हो कि भाई ये एफ पी जी काफी मजबूत है। अगर उसमें बीच में एक रेड है फिर दो कैंडल्स है, एफ पी जी तो वहाँ पे भी है लेकिन एक रेड कैंडल आने की वजह से जो ऑर्डर फ्लो था, जो फ्लो था ना, वो फ्लो इतना मजबूत नहीं रहा जितना कि है ना सेम कैंडल की फॉर्मेशन से बनता है वो फ्लो। ठीक है, तो इससे भी आप पता लगा सकते हो कि एक मजबूत एफपीजी कौन सी है, कौन सी इंपॉर्टेंट एफपीजी, पावरफुल एफपीजी है। ठीक है, और इस केस में आप देखोगे भाई प्राइस ने यहाँ से मूव दिया और भाई लिक्विडिटी जनरेट नहीं होती, इसलिए मार्केट ने क्या करा, थोड़ा बहुत ही मूव दिया, फिर कंसोलिडेशन करके सबकी स्टॉप लॉस ली है। अब प्राइस में यहाँ पे मूव कैसे लिया, ठीक है, इसका भी काम बता देता हूँ आपको। ये ऑर्डर फ्लो था, ये मिटिगेट हो ही चुका था। ये जो कैंडल है इसके बीच में क्या है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, इसके बीच में ये जो एफ था यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे क्या था एफ जब भी कुछ जूम करोगे ना आप, तो आपको दिखेगा यहाँ पे देखो, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है एफ है, तो थोड़ा बहुत भी एफ होगा वो चलेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ने इसको ओवरलैप कर दिया, इस कैंडल ने क्या कर दिया, इसको ओवरलैप कर दिया। इसके कारण क्या हुई है, प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पे टैप करके ऊपर चली गई है। ठीक है, तो ये केस है यहाँ पे, इसमें आपको समझ में आएगा कि भाई ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है कि प्राइस क्या करती है, उस ओवरलैपिंग वाले पार्ट के ऊपर आके क्या करती है, प्राइस टैप करके ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा जल्दी शूट अप करती है। कभी भी आप ऐसा केस देखोगे ना ओवरलैप के ऊपर वाला केस, तो उसमें आपको दिखेगा कि भाई सीधा मोमेंटम आता है, एक बहुत जल्दी वाला मोमेंटम यहाँ पे आपको मिलता है, बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम मिलता है। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, और ऐसे आप फाइंड कर सकते हो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और वैलिड जो अपना ऑर्डर फ्लो है और एफ है। डबल एफ का मैंने केस बताई दिया आपको, ऐसा सीधा मोमेंटम मिलता है, आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे केसेस में आप ट्रेड ना लो तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, और आपको एक और बताता हूँ कि आप कभी भी ट्रेड लो तो एक्सट्रीम वाले पे लो, आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा मोमेंटम भी मिलता है। ठीक है, अच्छा खासा आपको 5-10 जो आर है आपका, वो इजीली आपको अचीव मिल जाएगा। ठीक है, और ना उसमें क्या है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो भी अच्छा मिलता है, आपका रिस्क जो है वो कम मिल जाता है और प्रॉफिट बड़े मिल जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके विनिंग चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्राइस क्या होती है ऊपर से नीचे गिरती है तो वो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब कर चुकी होती है। उसके बाद में आपके, उसके बाद लास्ट चांस है कि वो जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है खाली उसको टैप करें, उसके बाद में या तो वो चॉक करेगी या फिर है ना वो मूव देगी। ठीक है, तो अगर आप कभी भी आप स्विंग कर रहे हो तो आप एक्सट्रीम पे ज़्यादा ट्राई करो लेने की। अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, फिर आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक की तरीके से आप कर सकते हो। रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, अगर आपको वो जानना है तो मैं आई बटन में ना पिन कर दूंगा वीडियो को, आप वो चेकआउट कर सकते हो। और हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे एंट्री लेनी है उसकी वीडियो भी आपको मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको एंटी सेटअप के नाम से मिल जाएगी, तो आप उनको जरूर देखें। आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड लेना है इंट्राडे के अंदर और स्विंग के हिसाब से, तो मैंने आपको उसमें बता रखा है, और एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन मैंने उसमें बता रखी है जिसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल 5-7 पॉइंट करेगा और टारगेट आपके काफी ज्यादा बड़े हो जाएंगे इंट्राडे के अंदर ही। अब इजीली 5-10 आर आर आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, कोई भी डाउट हो तो आराम से कमेंट में पूछ लेना।